हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitvigyaan.in पे विजिट कीजिए। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है, हमें log बेस 2 log बेस 3 x की वैल्यू 4 गिवन है। यहाँ पे हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। अब देखिए x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। पहले ये log है, इसको ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने के लिए हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी होगी। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, log बेस है b, कोई नंबर का log है a इजिकल्स टू c। ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये बेस यहाँ पे आ जाएगा बेस वैल्यू, ये जो c है इस बेस नंबर की पावर बन जाएगी, इक्वल्स टू हो जाएगा a। यही सेम हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसको रिलेट कर लेते हैं, ये बेस है, ये b हो गया, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ पूरा a हो गया और ये हो गया c। अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या लिखेंगे, बेस क्या है 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी c दैट इज 4, और इधर आ जाएगा log x बेस 3। अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इजिकल्स टू log x बेस है 3। अगेन ये सेम यही वाला हमारे पास फॉर्म आ गई। फिर से हमें इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है क्योंकि अभी भी x के साथ log लिखा हुआ है। तो ये है a, ये है बेस और ये है c। तो इसकी एक्सपोनेंट बेस कितना है 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी c दैट इज 16, किसकी इक्वल आ गया दैट इज x। तो x की वैल्यू आ गई 3 की पावर 16। सेकेंड पार्ट है, हमें गिवन है log 5x माइनस 4 माइनस log x प्लस 1 इक्वल्स टू log 4। अब देखो यहाँ पे log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। ये कौन सा लॉ है हमारा, कोशेंट लॉ। यहाँ पे लिखेंगे कोशेंट लॉ। अब इधर भी log है, इधर भी log है, तो log का बेस कुछ नहीं है तो इसका मतलब 10 बेस है, तो दोनों तरफ log खत्म हो जाएगा। आप वैल्यूज को इक्वल कर दीजिए, 5x माइनस 4, ये x प्लस 1 इधर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4x प्लस 4। ये 4x इधर आ जाएगा और इधर 4 जाकर ऐड हो गया, x कितना आ गया 8। थर्ड है log x माइनस log 2x माइनस 1 किसके इक्वल है 1। अब ये log m माइनस log n हो गया, किसके इक्वल है log m अपॉन n। दिस इज कोशेंट लॉ। नाउ अब इधर तो हमारे पास log x अपॉन 2x माइनस 1 है, इधर 1 है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, log 10 लिख सकते हैं क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो दोनों तरफ log आ गया, log को हटा दीजिए, बाकी वैल्यूज को आप कर दीजिए इक्वल। x कितना आ गया, 10 के साथ 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इजिकल्स टू 20x माइनस 10। तो 10 इधर आ जाएगा, x की वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 19। थर्ड पार्ट नेक्स्ट है, x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई माइनस z की। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x कितना है log 3 अपॉन 5, y कितना है log 5 अपॉन 4 माइनस z कितना है 2 log रूट 3 अपॉन 2, log 3 अपॉन 5 प्लस log 5 अपॉन 4 माइनस इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये रूट 3/2 की पावर बन जाएगी। ठीक है, हमने पावर लॉ अप्लाई किया। अब इन दोनों पे देखो, log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m इंटू n।
तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई। इधर है लॉग √3 का स्क्वायर किया 3, 2 का स्क्वायर किया 4। अब ये कैंसिल, तो ये आ गया log 3/4 माइनस log 3/4। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट लॉ। अब देखो, या तो इसको ऐसे समझ लो कि log 3/4 की जो भी वैल्यू होगी उसमें से log 3/4 की वैल्यू निकाल दी, मतलब सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू निकाल दी, आंसर क्या आ गया 0। या फिर इस पे हम अब कोशेंट लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया log 3/4, इसको डिवाइड किया इस वैल्यू से, तो 3 नीचे 4 ऊपर चला गया। ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया log 1। log 1 कितना होता है 0। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ई पार्ट है log v प्लस log 3 हमें गिवन है log पाई प्लस log 4 प्लस 3 log r के इक्वल गिवन है, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है v की इन टर्म्स ऑफ r एंड अदर कॉन्स्टेंट्स, मतलब जो v की वैल्यू आएगी वो r और बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो साथ में आएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, log v प्लस log 3 इज इक्वल्स टू log पाई प्लस log 4 प्लस ये 3 कहाँ चला जाएगा, r की पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने पावर लॉ अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू n। तो ये कौन सा लॉ अप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ। और यहाँ पे भी देखो सभी आपस में ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो पाई इंटू 4 इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई कर दिया। ये हो गया 3v इज इक्वल्स टू लॉग, इसको लिख लीजिए 4 पाई आर क्यूब। अब दोनों तरफ लॉग खत्म हो गया, v की वैल्यू 3v की वैल्यू आ गई 4 पाई आर क्यूब। हमें v की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3। तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन 1। एफ पार्ट है log y प्लस 2 log x हमें गिवन है 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। सो ये हो गया log y प्लस ये 2 कहाँ चला जाएगा, x की पावर बन जाएगी इज इक्वल्स टू 2। अभी यहाँ पे देखो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो y इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई किया, तो ये तो हो गया log y(x²). अब इस तरफ 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, log 100 लिख सकते हैं ना, विद बेस 10। इधर कुछ नहीं है तो इसका बेस भी 10 होगा, तो log बेस 10 इधर भी है इधर भी है, तो उसको ख़त्म कर दो। y(x²) किसके इक्वल आ गया 100। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, तो y कितना आ गया 100 अपॉन x²। तो ये आ गया ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें यहाँ पे log 8 की वैल्यू गिवन है, फाइंड करनी है हमने इनकी वैल्यूज। अब देखो फर्स्ट है log बेस 10, 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 आगे आ गया, log बेस 10 2। तो यहाँ पे हमने पावर लॉ को अप्लाई किया। अब मुझे log 2 की वैल्यू चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू गिवन है, log 8 की, दैट इज 0.90। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से 3 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, पावर लॉ हमने अप्लाई कर दिया। तो log बेस 10 2 किसके इक्वल आ गया 0.90 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3, ये 3 इधर जाके डिवाइड में चला गया, तो 3 3 9, ये आ गया 0। तो log बेस 10 2 की वैल्यू 0.30, तो यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 0.30, तो ये आ गई 0.60। तो log 4 की वैल्यू आ गई 0.60।
सेकंड है log √32। तो ये क्या है, log 32 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये 1/2 आगे आ गया log 32। तो हमने पावर लॉ को यूज़ किया, तो 1/2 log। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब ये 5 फिर से आगे आ गया और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो log क्या बच गया, 2। अगेन हमने पावर लॉ को यूज किया, ठीक है। अब ये आ गया 5/2 log 2। 5/2 log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.30। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15, तो 1.50 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 0.75। थर्ड पार्ट है log 0.125। इसका डेसिमल रिमूव कर दो तो 1000 आ गया। 5 की टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 5 to the 10, 5 द, ये आ गया 200। फिर से 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 5 5 द, ये आ गया 40। अगेन 5 के टेबल पे 8, तो ये आ गया log 1/8। अब देखो log 1/8 है। अब इसको अगर मैं 8/1 लिख दूं, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, अगर हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं तो हमारी जो पावर है वो चेंज हो जाती है। पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो देखो अभी पावर कितनी है इसकी, 1 है। तो यहाँ पे जब मैंने उसको 8/1 बना दिया, पावर कितनी होगी, -1। अब -1 आगे आ गया, तो ये आ गया -1 log 8। यहाँ पे हमने पावर लॉ को अप्लाई कर दिया। -1 log 8 की वैल्यू 0.90, तो इसका आंसर आ गया -0.90। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें log 27 की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करनी है log 9 और log 300 की। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ गया पावर लॉ को यूज करके। अब हमारे पास है 2 log 3, log 3 की वैल्यू चाहिए। अब जो गिवन है log 27 1.431। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ये 3 आगे आ जाएगा, पावर लॉ हमने यूज किया यहाँ पे। तो log 3 कितना आ जाएगा, 1.431 डिवाइड बाय हो जाएगा 3। इसको डिवाइड कर देते हैं, ये चला गया 4 पे 12, 7 द 21, 7। तो log 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.477। तो इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आ गया 2 × 0.477, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14, ये आ गया 15, 8 9, 0.954। सेकेंड है log 300। तो 300 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 100 लिख सकते हैं। अब ये log m × n किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n, ये है हमारा प्रोडक्ट लॉ। log 3 की वैल्यू 0.477, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो ये आ गया 2.477। क्वेश्चन नंबर 4, हमें गिवन है log बेस 10 a = b। हमें फाइंड करनी है 10 की पावर 3b - 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसकी 3b - 2 पावर है, तो इसको मैं 3b × 10 की पावर -2 लिख सकती हूँ। कैसे, हमारे पास एक्सपोनेंट में लॉ होता है, अगर a raised to power n × a raised to power m किसके इक्वल होता है, n + m। अब हमें ये फॉर्म गिवन है, यहाँ से हमने ये बना दी। नाउ 10 की पावर 3 × b है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास a raised to power n × m किसके इक्वल होता है,
ए की पावर n इंटू एम, ये इस फॉर्म में गिवन है, हमने इससे ये बना दिया। 3b है, 3 और b आपस में मल्टीप्लाई है, b मैंने 10 के साथ रख लिया, बाहर पावर रख ली 3। 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा, इसको मैंने 1/10 कर दिया, पावर कर दी पॉजिटिव। अब 10b की मुझे वैल्यू चाहिए, 1/10 का स्क्वायर कितना हो गया 1/100 इंटू, अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट करो, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखो। बेस कितना है 10, ये वैल्यू चली जाएगी पावर में, इक्वल्स टू में जाएगी ये वैल्यू, तो 10 की पावर b हमारे पास आ गया a, तो ये आ गया a/100, सॉरी a का क्यूब भी है ऊपर, इसकी वैल्यू तो हमने a लिख दी, इसका क्यूब है, सो दिस इज a³/100। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5x, हमें y गिवन है, हमें फाइंड करनी है 5 की पावर 2y प्लस 3 की वैल्यू। अब सेम ऐसे ही करेंगे, इसमें दो पावर्स हैं, दोनों को अलग अलग कर दो, ये मल्टीप्लाई में हो गया, 5 की पावर 3 125 इंटू 5 की पावर 2y है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर y इंटू 2। अब यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते हैं, क्या आ जाएगी, बेस आपका 5 है, ये वैल्यू पावर में चली जाएगी, इक्वल टू के बाद आएगी ये वैल्यू, तो 5 की पावर y आ गया x, सो ये आ गया 125x²। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें ये गिवन है और हमें फाइंड करना है ये तीन चीज़ें। चलिए, ये गिवन वैल्यूज हैं x और y की, एक्सप्रेस 3 की पावर 2x माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ m लिखना है, पहले इसको सेपरेट कर दो, तो 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर -3 हो गया। 3 की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x, इसका स्क्वायर इंटू इसको 1/3 और पावर को कर दो पॉजिटिव। अब देखो हमें x कितना गिवन है, log 3m, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, बेस है 3, ये बन जाएगी पावर, इक्वल्स टू आ जाएगा m। सिमिलरली y हमें गिवन है log बेस 3n, तो इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखो, बेस है 3, ये y बन जाएगी इसकी पावर, इक्वल्स टू n। अब 3 की पावर x किसके इक्वल है m, तो हम m वैल्यू पुट करेंगे, m का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 1/27, सो ये आ गई m²/27। सेकेंड पार्ट है, राइट डाउन दिस इन टर्म्स ऑफ m एंड n। 3 की पावर 1 माइनस 2y प्लस 3x, सेपरेट कर दो इसको, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर -2y इंटू 3 की पावर 3x, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर -2y को क्या लिखेंगे, 3 की पावर y, इसकी पावर -2 इंटू 3 की पावर 3x को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x, इसकी पावर 3। अब 3 की पावर y किसके इक्वल है, n के, n की वैल्यू -2, ये किसके इक्वल है, m के, m का आ गया क्यूब, तो ये बन गया 3 इंटू m³, और n की वैल्यू -2 है पावर, तो उसको 1/n करके उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया नीचे n²। थर्ड है, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड a इन टर्म्स ऑफ m एंड x। 2 log 3a किसके इक्वल है, 5x माइनस 3y के। अब देखो ये 2 क्या हो जाएगी, a की पावर बन जाएगी, 5 इंटू x की वैल्यू कितनी गिवन है, log बेस 3m माइनस 3, y की वैल्यू log n बेस 3, और यहाँ पे हमने पावर लॉ को यूज किया, तो ये हो गया। अब देखो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम 5 को इधर ले जाकर इसकी पावर बना सकते हैं, पावर लॉ यूज किया हमने, log बेस 3 m की पावर 5 हो गई, माइनस इस तरफ log बेस 3 n की पावर 3 हो गई। अगेन हमने
पावर लॉ को यूज किया। तो देखो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, वो वाला हमारा लॉ लग जाएगा, किसके इक्वल होता है, लॉग m अपॉन n। तो हम कोशेंट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये m की पावर 4 अपॉन n क्यूब। अब आप देखिए इधर भी लॉग बेस 3 है, इधर भी लॉग बेस 3 है, इन दोनों को हटा देंगे तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, m की पावर 5 अपॉन n क्यूब। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर तो a आ गया, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में खत्म हो गए, इधर हो गया m की पावर 5 अपॉन n क्यूब का रूट। क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई। फर्स्ट है लॉग a की पावर 3 माइनस लॉग a। अब देखो लॉग m माइनस लॉग n किसके इक्वल होता है, लॉग m अपॉन n। तो ये कौन सा लॉ है, कोशेंट लॉ हमने अप्लाई कर दिया। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर बच गया, तो ये बन गया लॉग a स्क्वायर। अब ये 2 आगे ले जाएंगे तो ये है हमारा पावर लॉ। ठीक है जी। तो इसको करने का दूसरा मेथड भी है, आप log a क्यूब को 3 log a लिख दो, 3 log a माइनस log a कितना बच गया, 2 log a, ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड है log a क्यूब डिवाइड बाय log a। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 log a लिख सकते हैं और नीचे है log a। ये हमने पावर लॉ को अप्लाई कर दिया, ये कैंसल, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 3। क्वेश्चन नंबर 8, log a प्लस b इसके इक्वल है log a प्लस log b के। फाइंड a इन टर्म्स ऑफ b, मतलब a की वैल्यू निकालनी है और सिर्फ उसमें b आना चाहिए। log a प्लस b, अब इधर log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू n, तो ये a इंटू b हो गया, ये हमारा है प्रोडक्ट लॉ। दिस इज log a प्लस b इज इक्वल्स टू log ab। अब देखो दोनों तरफ log है, ठीक है, इसको खत्म कर दो, a प्लस b किसके इक्वल आ गया, ab के, ab, b इधर आ गया, a इज इक्वल्स टू b कॉमन निकाल दिया, ये आ गया a माइनस 1। इसको हमें b की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको ऐसे कीजिए, तो a को इधर ले आइए इज इक्वल्स टू b, तो यहाँ से a कॉमन आ गया, ये आ गया b माइनस 1 इज इक्वल्स टू b, तो a की वैल्यू आ गई b अपॉन b माइनस 1। क्वेश्चन 9, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट है, अब हमें इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, log a का स्क्वायर माइनस log b का स्क्वायर। अब देखो इस पूरी वैल्यू को a मान लो, इस पूरी वैल्यू को b मान लो, तो आप देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, जो किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इस पे ये रूल अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला, तो ये log a प्लस log b इंटू log a माइनस log b। सो इसमें देखिए log a प्लस log b, तो ये log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू n। तो ये बन गया, हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया, इंटू ये है log m माइनस log n, तो वो होता है log m अपॉन n। दिस इज कोशेंट लॉ। तो ये है हमारा प्रोडक्ट लॉ और ये है हमारा कोशेंट लॉ, और देखो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, log a अपॉन b इंटू log a b। सेकेंड है a log b प्लस b log a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये किसके इक्वल हमने प्रूव करना है,
b की पावर a इंटू a की पावर b 10 के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो हम इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 1 पॉजिटिव हो गया। अब ये a जो है ये पावर में चली जाएगी, तो b की पावर a, ये b जो है a की पावर बन जाएगी, तो दिस इज पावर लॉ लॉग b की पावर a प्लस लॉग a की पावर b। अब 1 को क्या लिख सकते हैं हम, लॉग 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 10। अब देखो लॉग m प्लस लॉग n इसके इक्वल होता है लॉग m इंटू n, तो b की पावर a इंटू a की पावर b। तो दोनों तरफ लॉग है, लॉग को खत्म कर दो, b की पावर a इंटू a की पावर b किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्स्ट पार्ट है, इफ लॉग दिस इक्वल्स टू दिस फाइंड a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। लॉग a प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग 4a माइनस 3 माइनस लॉग 3। तो ये लॉग a प्लस 1 इक्वल्स टू, अब ये लॉग m माइनस लॉग n इसकी इक्वल आएगा लॉग m अपॉन n। ये है हमारा कोशेंट लॉ। अब दोनों तरफ लॉग आ गया, लॉग को खत्म कर दो, a प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 4a माइनस 3 अपॉन 3। ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 3a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 3। अब a वाली टर्म्स उधर ले जाते हैं, 3, ये 3 इधर आके प्लस हो गया, 4a माइनस 3a, a कितना आ गया, 6। सेकंड है, इफ दिस इक्वल्स टू 0 एक्सप्रेस ax, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। गिवन क्या है, 2 log y माइनस log x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 3 को पहले उधर लेके जाएंगे, 3 पॉजिटिव हो गया। अब ये 2 जो है y की पावर बन जाएगी। अब देखो ये log m माइनस log n बन गया, तो क्या बन गया, m अपॉन n मतलब y स्क्वायर अपॉन x। तो ये हमने अप्लाई किया कोशेंट लॉ। सो log y स्क्वायर अपॉन x, इस तरफ है 3 को क्या लिख सकते हैं, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, तो दोनों तरफ log आ गया, इसको हटा दो, y स्क्वायर अपॉन x किसके इक्वल आ गया, 1000 के। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y स्क्वायर अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू x। अब आ गया थर्ड पार्ट, यहाँ कर लेते हैं, प्रूव दैट log बेस 10 125 इसके इक्वल होता है। ठीक है जी। तो इसमें आप देखिए जितने भी प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लो, राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो, या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दो। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, log बेस 10 125, बेस 10 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, तो 3 आगे आ गया, पावर लॉ यूज हुई। नाउ 3 log बेस 10, 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 10/2 लिख सकते हैं। अब ये 3 log बेस 10, ये log m अपॉन n किसके इक्वल होता है, log m, दैट इज log 10 माइनस log 2 हो गया। सो 3 log 10 की वैल्यू 1 माइनस log बेस 10 2, तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड से। तो अगर आप राइट हैंड साइड भी लेते हो तब भी आप इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे है, अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, 3 इंटू 1 माइनस लॉग बेस 10 2। अब देखो यहाँ पे 1 है वैल्यू, ठीक है जी, 1 को हम क्या लिख सकते हैं,
मैं log बेस 10 10 लिख सकती हूँ। 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की 1 होती है, तो मैंने 2 लिख दिया। 3 इंटू, तो ये log m माइनस log n हो गया, किसके इक्वल होता है? log m अपॉन n हो गया। ये हमारा कोशेंट लॉ अप्लाई हो गया। तो ये 3 log बेस 10, इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया 5। अब ये 3 जो है इधर जाके 5 की पावर बन जाएगी, 5 का क्यूब। सो दिस इज log बेस 10, 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो हमने राइट हैंड साइड से शुरू करके उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, चाहे राइट हैंड साइड को ले लो। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।